नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा आज नए वीडियो के साथ। एक गांव में पंडित जी रहते थे। वो बहुत विद्वान थे, लोग उनको बुलाते थे, दूर दूर से लोग बुलाते थे उनको कथा वगैरह कार्य वगैरह करने के लिए। तो एक टाइम की बात थी कि वो पंडित जी दूसरे गांव में जा रहे थे कथा करने। तो रास्ता बहुत सुनसान था, घना जंगल था। तो जो है उसमें लुटेरे वगैरह रहते थे और सामान को लूट पाट कर लेते थे। तो लुटेरों ने सोचा कि पंडित जी जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो इनको लूटेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम पंडित जी को लूटेंगे तो हमें पाप लगेगा। हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे हम एक। ठीक है, तो पंडित जी जो है जैसे ही शाम का टाइम था, पंडित जी को ना एक दान में एक बकरी का बच्चा मिला था। तो पंडित जी ने कंधे पे उठाया था। प्लानिंग के अनुसार वो चारों लुटेरे तो रास्ते में बटे हुए थे, चार जगह पर बटे हुए थे वो। जैसे ही पंडित जी पहले लुटेरे के पास पहुँचे तो लुटेरे ने बोला, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ने बोला राम राम। तो लुटेरे ने बोला कि पंडित जी ये कुत्ते का बच्चा कंधे पे उठा के क्यों घूम रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो इसको। तो पंडित जी ने बोला, भाई साहब ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा है। तो उस लुटेरे ने बोला, पंडित जी क्या हो गया है आपको, तबीयत तो ठीक है आपकी। पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। जैसे ही दूसरे लुटेरे के पास पहुँचे तो दूसरे लुटेरे ने बोला, पंडित जी राम राम। हाँ भाई राम राम, क्या हाल है। उसने बोला, बढ़िया है पंडित जी। तो उसने बोला, पंडित जी ये कुत्ते का बच्चा कंधे पे उठा के कहाँ लेके जा रहे हो, तुम जब गांव में जाओगे बेइज्जती हो जाएगी। तो पंडित जी ने बोला, भाई साहब ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये बकरी का बच्चा है, दान में मिला मेरे को। पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, समझा कि ये मूर्ख आदमी है, चलो ऐसे ही बोल रहे होंगे। थोड़ा सा आगे गए। जैसे तीसरे लुटेरे के पास पहुँचे तो तीसरे लुटेरे ने बोला, पंडित जी राम राम। हाँ राम राम भाई। तो भाई ये पंडित जी ने को पूछा उसने कि ये महाराज ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हारे को ये काम शोभा नहीं देता। तुम जब जाओगे तो लोग तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे, तुम इसको यहाँ पर ही छोड़ दो। तो पंडित जी ने बोला, भाई साहब ये जो है बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं है। बट पंडित जी को क्या हो गया, डाउट हो गया माइंड में कि बकरी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है। तो पंडित जी ने उठा के देखा, उतारा नीचे और जो है देखा, उसको देखा तो है तो बकरी का ही बच्चा है। दोबारा कंधे पर रख लिया। बट पंडित जी को डाउट हो चुका था थोड़ा सा। तो जैसे ही चौथे लुटेरे के पास पहुँचे तो उस लुटेरे ने कुछ नहीं बोला, वो आराम से बैठा रहा। तो उस लुटेरे के पास पंडित जी खुद ही चले गए। भाई साहब राम राम। उसने बोला, हाँ राम राम भाई। पंडित जी कैसे हैं आप। उसने बोला, हाँ बढ़िया है, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। तो भाई साहब मैं तुम्हारे से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि ये कुत्ते का बच्चा है या बकरी का बच्चा है। तो उस लुटेरे ने बोला, महाराज कौन सी बात करते हो, ये तो कुत्ते का ही बच्चा है। तुम गांव में जाओगे बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे। तो उसने क्या करा, पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, वो जो है कंधे पे उठाया और चल दिया। जैसे ही थोड़े रास्ते से आगे गया तो उसने देखा, देख तो नहीं रहा कोई, इधर उधर देखा, कपड़े वगैरह झाड़े और साइड में रखा और चल पड़ा। इस तरीके से वो चौथा लुटेरा था, वो उसको पंडित जी को देख रहा था। जैसे ही पंडित जी ने जो है वो बकरी का बच्चा नीचे उतारा, उस लुटेरे ने उठा लिया और उन लोगों की प्लानिंग कामयाब होगी। पंडित जी अपने गांव को चल दिए। तो इस स्टोरी से मॉरल ये निकलता है, अगर आपको छोटा सा डाउट भी हो जाए तो भी जो है आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। अगर चार लोगों ने तुम्हें बोल दिया कि तुम गलत हो या ये काम तुम्हारे गलत किया है, बिल्कुल सही हुई होंगे आप, बट तुम्हारे मन में डाउट हो जाएगा। एक डाउट जो है आपके बड़े से बड़े काम को जो है ग्राउंड लेवल पे लेके आ सकता है। टाइटैनिक जैसे बड़ा जहाज एक छोटे से डाउट की वजह से डूब गया। तो ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो डाउट नहीं रखना है, किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं रखना है। या इधर के ही हो जाओ या इधर के हो जाओ। जिस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को तुम करने के लिए जा रहे हो, मार्केट में हज़ारों लोग बोलेंगे, सही भी बोलेंगे गलत भी बोलेंगे, बट अगर तुमने ठान लिया है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को ज़रूर प्राप्त कर पाओगे और सही योजना के साथ, सही प्लानिंग के साथ आप कर पाओगे।
आप 100% आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। बाकी थैंक यू सो मच, दोबारा फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।